मौला आप पे ही करो रहम, आका आप पे ही करो करम। 18 घंटे खलारना ए जे बड़ा जुलम, मुश्किलां सुनाइए किसनू, गर्मी होवे या सर्दी तेरी नहीं लैनी वर्दी, सीटी नल फालन करना मुंशी दी है बेदर्दी, झखड़ होवे कि हनेरी सुननी किसे नहीं तेरी, थल्ले सड़कां ने तपियां फिर वड्डे बूट ने पैरी, वड्डियां बूटां ने कर दिते पैरां दे विच जखम। मुश्किलां चंगी लगे माड़ी लगे हर कोई चाहता है दिहाड़ी लगे, ते हर काम जानदा है वीर सिपाही, शक्लों ही जरा अनाड़ी लगे, जग दी दौलत सारी लभे जेकर थानेदारी लभे, असी बना लेने प्यो दी जो भी शायद सरकारी लभे। अस्सलामुअलैकुम। एक पाकिस्तान के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाज़िर खिदमत है। सब इंस्पेक्टर तनवीर ज़मान साहब जो कि उर्फ वीर सिपाही के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ बात करेंगे उनकी शायरी के हवाले से। तंज़ो मज़ाह पर मबनी उनकी शायरी लोगों में 30 साल से बहुत मशहूर है, किताबें भी लिखते हैं और उन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई हुई है। उनसे बात करते हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि लोग उन्हें इतना क्यों पसंद करते हैं। आपका जो नाम है वो इतना खूबसूरत है, वीर सिपाही। बेगम आपको किस नाम से पुकारती हैं? वीर मेरा नाम रखा है मेरे मुर्शद सैयद तनवीर बुखारी साहब ने, वीर सिपाही। वैसे तो मेरा नाम तनवीर है, तो मैं भी तनवीर था और उस्ताद साहब मुर्शद साहब भी तनवीर थे, वो तनवीर बुखारी साहब थे। तो मैंने उनसे कहा मेरा नाम रख दें, तो उन्होंने कहा कि तनवीर का तन उतार दो तो बाकी बचेगा वीर, तो वीर को अपने प्रोफेशन सिपाही के साथ नथी कर दो, तुम बन जाओगे वीर सिपाही। तो मैं भी हैरान हुआ, मैं कहा वीर सिपाही, तो मैं कहा मेरी वो जो बेगम है मुझे वो क्या कहेगी। तो उन्होंने कहा वही तेन वीर सिपाही कह लो। वीर का मतलब है बहादुर, बहादुर दी मैंने तुम कहा वीर भरा भी होंगे, वीर जोड़ा अपने भैनों वास्ते भी बहादुर, वीर भावें माड़ा भी होवे गरीब भी होवे, वो भैनों वास्ते बड़ा बड़ा सूरमा होंगे। भैन नूं कोई मुसीबत होवे परेशानी हो, उसलिए कहते अपने वीर नूं कहांगी मैं। तो वीर एक बहादुरी का सिंबल है, मैं समझता हूँ। आपने शायरी का जो आगाज़ किया 30 साल पहले किया, कहाँ से मतलब दिल में ये ख्वाहिश आई कि मैं शायरी करूँ? खुद से सोचते थे या बस आमद हो जाती थी? नहीं, आमद का सिलसिला जारी रहा है मेरा, चूँकि तलक एक ऐसी धरती से है, एक ऐसे क्रिएटिव और रूहानी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद पीर वारिस शाह, जिनको आलमी सतह पे जिनको दुनिया जानती है, हीर वारिस शाह जिन्होंने लिखी हुई है, तो वो मेरे नेबर में हैं, उसी गांव जनेला शेर खां का मैं रहशी हूँ। तो मेरे गांव में वो एक आलमी सतह का मेला लगता है, जिसे अदबी रूहानी सकाफ़ती और इल्मी मेला आप कह सकते हैं। तो वो मैं उस मेले का मेज़बान भी हूँ। तो वहाँ पे बड़े बड़े शोरा कराम पंजाबी के, उर्दू के, फ़ारसी के वहाँ आते रहे हैं वो। तो उस माहौल की वजह से मेरे वालिद साहब भी चूँकि लिखते थे, इसी वजह से मुझे भी मेरे वो खून में शामिल है। फिर तनवीर बुखारी इस दौर के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जो तकरीबन 1000 बुक ऑफ पोइट्री और रिसर्च के वो मुसन्नफ़ हैं। ख़ताती, मुसव्वरी, शायरी, रिसर्च, जितने भी शोबा जाते हैं इल्म अदब के, वो उनमें महारत रखते हैं। तो मुझे पिछले 30-35 साल से उनकी खिदमत का मौका मिला, उनकी सरपरस्ती और रहनुमाई की वजह से भी मुझे ये मेरा शौक़ जो है जारी सारी रहा। फिर मैंने पुलिस के अंदर आके, जब मैं, हालांकि मैं पुलिस में आना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि मेरे आबाई जो फैमिली का ये एक डिपार्टमेंट था और मेरे वालिदैन की ख्वाहिश भी थी कि मैं पुलिस में जाऊँ, तो फिर मैं जब आया तो मैंने कहा मैं थोड़े अरसे के लिए जाऊँगा, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ, फिर मैं पुलिस छोड़ दूँगा। तो फिर मैं पुलिस छोड़ नहीं सका, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस से मुझे जैसे ना गिरफ़्तार नहीं बंदा कर लेता, बस ऐसे ही हो गया, उनकी पुलिस की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया मैं। अच्छा, बहुत अजीब सा लगता है कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के प्रोफेशन है। शायरी जो है वो थोड़ी सी रोमांटिक और थोड़ा सा वो बंदा बड़ा इश्किया और शायराना सा बंदा लगता है, लेकिन पुलिस का जो शोबा है वो एक दिखने में बड़ा सख्त सा और करख्त सा लगता है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कैसे चलाते हैं? आपने सही फरमाया कि ज़ाहिर इस डिपार्टमेंट में इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास 24 आवर हमारी ड्यूटी होती है, जॉब होती है, और नेचर ऑफ जो जॉब है वो भी बड़ा हार्ड किस्म की ड्यूटी है। तो इसमें सोचना, लिखना, क्रिएट करना, मज़ा पैदा करना, ऐसे किसी मोजे से कम नहीं है ये। तो मैंने जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आया, मैंने 1986 में मैंने एज़ कांस्टेबल मैंने ज्वाइन किया। अभी मैं इंस्पेक्टर रैंक पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह में। तो मैंने 88 में एक हमारे हुआ करते थे एसपी हेडक्वार्टर, फिर आईजी के रैंक पे वो रिटायर्ड हुए हज़रत सैयद कलबाबाज साहब। तो वो मोहम्मद परवेज़ राठौर साहब वे भी आईजी के रैंक पे रिटायर हुए, ये दोनों अफसर थे।
इन्होंने मुझे मेरी प्रोडक्शन की, मैं पुलिस लाइन के अंदर वो प्रेयर हो रही थी, तो मैं जवानों को नज़में सुना रहा था अपनी, जो मेरे बैच फेलोज थे। तो उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है? उन्होंने कहा ये नया लड़का है, रिक्रूट है। उन्होंने कहा बुलाएं इसे। उन्होंने हाँ भी सुनाए, हमें भी सुनाए। फिर मैंने वो अफसरान को अपनी नज़में सुनाई और अपनी परफॉर्मेंस सुनाई। वो बड़ा इंस्पायर हुए। उस वक्त 700 रुपया मेरी तनख्वाह थी मेरी, तो मुझे उन अफसरान ने मुझे 5000 रुपये इनाम दे दिया मुझे। आप जो शायरी करते हैं वो किस किस्म की शायरी है? उसमें मतलब लाइक किस किस चीज़ का हमें रंग नज़र आएगा? शायरी तो ज़ाहिर है, आप उसकी जो बुनियाद होती है वो अपना आपका माइंड सेट होता है, इश्क ही होता है। इश्क के बाद ही ये आप वो कि जो तख्लीकी सलाहियतें हैं आपकी वो चमक के या निखर के सामने आती हैं। बेसिक जो पूरी कायनात ही जो है ना वो इश्क पे डिपेंड करती है। अवल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सू जग दा मूल मियाँ, पहला आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ, इश्क पीर फकीर दा मरतबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ, ए खुले तिणा दे बाब कलूब अंदर, जिन्हां कीता है इश्क कबूल मियाँ। बुनियाद तो इश्क ही है, एक कायनात की बुनियाद भी इश्क ही है। और कोई भी शेर लिखता है या कोई परफॉर्म करता है या कोई किसी फील्ड में काम करता है, जब तक कोई इश्क नहीं ना होगा उसके काम के अंदर, तो वो काम अधूरा रह जाएगा। तो पोइट्री भी ऐसे ही है। ज़ाहिर है कि आपने रोमांस पे भी बात करनी है, आपने इश्क व मोहब्बत पे भी बात करनी है, आपने मुआशरे को भी देखना है, आपने अपने इनर अंदर जो फीलिंग्स आपके चल रही हैं आपने वो भी बयान करनी है। तो जब तक वो इश्क का अंसर मौजूद नहीं होगा आप वो कर नहीं पाएंगे, शायरी कंप्लीट नहीं हो सकते। तंज़ो मज़ाह पर मबनी भी आप शायरी करते हैं, वो किस किस्म की, वो भी हमें सुनाएं। जी, तंज़ो मज़ाह पे मैंने मेरी बुक है माशाल्लाह हुज्जा के नाम से, उसमें मेरी नज़में और जो गज़लें हैं सारी तंज़िया और मज़ाहिया ही हैं। बहुत सारी मैंने मज़ाहिया चीज़ें लिखी हैं। जैसे एक मेरी नज़म थी, चंगी लगे माड़ी लगे, चंगी लगे माड़ी लगे, हर कोई चाहता है दिहाड़ी लगे, ते हर काम जानदा है वीर सिपाही, शक्लों ही जरा अनाड़ी लगे, जग दी दौलत सारी लभे, जेकर थानेदारी लभे, असी बना लेने प्यो दी जो भी शायद सरकारी लभे। मुजरिमों के साथ आप डील करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई मुजरिम बहुत अफसरदा था और आपने अपनी शायरी से उसको हंसा दिया? हाँ, मैं हेड कांस्टेबल था थाना इलामा इकबाल टाउन में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं जनरल ड्यूटी में मैं शामिल था। और मैं रात को आया तो ना थाने के अंदर ना 2-4 लोग बैठे हुए थे कमरे के अंदर। मैं कहा कौन लै गया तुहानू? सानू जनाब 5-6 बंदे लैके आए जे। की कीता तुहां? अजे जनाब हाँ कीता तो कोई नहीं थे, मैं करन ही लगे हाँ तो फड़े गए हाँ। तो जनाब कीता तो हाँ कुछ भी नहीं, हाँ की करना है तो करन लगे हाँ तो उतों 3-4 बंदियां ने सानू फड़ लिया। मैं क्या नहीं करो, लम्मिया पै जाओ, लम्मिया पै जाओ, मैं तुहानू कहना लम्मिया पै जाओ, ओ तुसी उत्थे लम्मिया पै जाओ, मैं इधर पै जाना। यानी आपको बात भी शायरी के अंदाज में करने की आदत हो गई है? हाँ, के अंदाज में सारा मेरी लाइफ गुजर गई है, मजाक में मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई है। मैंने असल में कांस्टेबल की जो ज़िंदगी है ना, सिपाही की ज़िंदगी, उसी को मैंने फोकस रखा कि एक सिपाही कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारता है और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात है, ख़ास तौर पे पुलिस का जो सिपाही है। मौला आप पे ही करो रहम, आका आप पे ही करो करम, 18 घंटे खलारना ए जे बड़ा जुलम, मुश्किलां सुनाइए किसनू, गर्मी होवे या सर्दी तेरी नहीं लैनी वर्दी, सीटी नल फालन करना मुंशी दी है बेदर्दी, झखड़ होवे कि हनेरी सुननी किसे नहीं तेरी, थल्ले सड़कां ने तपियां फिर वड्डे बूट ने पैरी, वड्डियां बूटां ने कर दिते पैरां दे विच जखम, मुश्किलां सुनाइए किसनू, बंदे दा वैरी बंदा मंगे हर वेले मंदा, सन हर किसे ने लाई हुकूमत नू लाया फंदा, ना पुलिस दा लाउंदे खांदे मसीद दा चंदा, असी तां बोल नहीं सकदे लाया है जिब नू जंदा, असी मजबूर बड़े आ घर कोलों दूर बड़े आ, 10-5 कितों जे फड़ लईए होंदे नहीं हजम, मुश्किलां। तो ये मेरी पोएम पूरे पंजाब की पुलिस ने सुनी
बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जो आप इस तरह की शायरी जब करते हैं, कभी आपके ऊपर ये भी हुआ कि मुतनाज़िया आपको बना दिया गया हो या कहा गया हो कि आप सिपाहियों को उभार रहे हैं कि भाई आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है आपके साथ? ऐसा नहीं हुआ कभी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारे डिपार्टमेंट एक डिसिप्लिन फोर्स है, आप सही कह रही हैं। लेकिन मेरी मज़ाक का लेवल इस बहुत हाई रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अफसरान के साथ भी जोक किए हैं, मैंने जवानों के साथ भी किए हैं। कभी लाइफ में ऐसा जुमला नहीं मैंने बोला कि किसी को हर्ट किया हो या किसी को जुमला बुरा लगा, बल्कि मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में 88 में पुलिस कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी की बुनियाद रखी। वाओ, तो क्या हो रहा है उस सोसाइटी में? सोसाइटी में जनाब अली, उसमें हमने पुलिस का जो टैलेंट था, लिखने वाले, सोचने वाले, परफॉर्म करने वाले, को हसास जज्बात रखने वाले, ऐसे लोगों को मैंने सेलेक्ट किया। बड़ा टैलेंट है महकमा पुलिस में। हम पुलिस वाले सारा कुछ ही कर लेते हैं, हमें ट्रेनिंग में सारा कुछ करने बता दिया जाता है कि आपने ये करना है, ये करना है। मैं स्किट पेश करता रहा, ऐसे ऐसे स्किट सुनाए कि वो हस हस के अफसरान दे कहते ढिड्डां 'च वल पै जांदा, ऐसा होंदा सी। फिर मैं इसमें से कोई हमें स्किट सुनाए जिनको सुनकर वाकई अफसरों के पेट में बल पड़ जाते? वो स्किट इस तरह है कि मैंने एक ना कांस्टेबल को मैंने पेंट किया। मैं एक नया कांस्टेबल है, बिल्कुल गांव से आया, विलेज का रहने वाला है। तो वो लाहौर में ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। लाहौर की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है चौक है, गुलबर्ग है, तो वहाँ पे वो खड़ा है। उसकी पहले दिन ड्यूटी है, तो उसके क्या है स्टाइल है ड्यूटी करने का और उसकी फीलिंग्स क्या हैं। मैं कहा मुलाजा फरमाएँ, कांस्टेबल, पेंडू कांस्टेबल, लाहौर में पहला दिन उसका ड्यूटी का, तो खड़ा है। तो उसका खड़े होने का अंदाज़, तो बड़ा हैरान होकर देख रहा है। यही इंज खलोते रहे ना तो गड्डियाँ फिर सारियां लंघ जानियां। तो मैं मुंशी नूं बड़ा कहा भी मैं बंदा नवां तो मैनू तू ना किसी चंगी थां ते ला। उन्हें मैंने लाता है तो ट्रैफिक च वेखो हुण बड़ी बड़ी गड्डी लंघन डई है। अल्लाह जाने हुण गड्डियां च कौन कौन लंघन डिया। मैं रात कम सलूट करी जाना, आ गड्डी भी लंघा छड़नी, उस तो पिछली भी लंघा छड़नी, अगलियां पिछलियां गड्डियां मैं सारियां लंघा छड़नियां। हुण एक खतून आ गई गड्डी च, उन्हें ब्रेक ला ली, मॉडर्न खतून ने, तो ब्रेक लाई तो गड्डी च म्यूजिक लग्गा है। तो म्यूजिक की गड्डी च गुड बेचो ही gotta go me and Mayo, he gotta go told the beetle the down the bio, it's the one last Swedish man on the bio, cuckoo he bellere hegenge ba himbabelu. Excuse me please constable, excuse me. मैनू आखन डे हाँ मैंने आप को कह रही हूँ स्ट्रीट नंबर 29 हाउस नंबर 36 सेक्टर 5 में जाना चाहती, प्लीज़ मुझे गाइड करें। हैं जी, स्ट्रीट नंबर 29 हाउस नंबर 36 सेक्टर 5, प्लीज़ मुझे जल्दी से गाइड करें। मैं बंदा नवा मैनू मरवाया मुंशी ने ते जिथे दसन डे इत्थे ही जाना जे ना। हाँ इधर ही जाना, बहुत लेट हो रही हूँ। इंज करो तुम अल्लाह नू याद करके ना सीधे जाओ, सीधे। हाँ सीधा तो देख रही हूँ, जाना किधर है? सीधे जाओ ना करी अगो अल्लाह माड़ा का, तो फिर नफरी फिर खलोती है, तो किसी ने किसी पास राय पा देंगे। मैं बहुत लेट हो रही, मैं तो बहुत लेट हो रही। तो इंज करो भी सीधे जाके चौंक, चौंक जो हो जो सज्जे हथ, आई मीन राइट। चलो उधर हो जाओ, तो गल कोई नहीं। तो सज्जे हो के फिर खब्बे होना, तो खब्बे हो के सज्जे, आई मीन राइट, लेफ्ट एंड देन राइट। ये बीबी जी एक हाथ हो जिधर होना जी। मैं बंदा नवा, मैनू पता कौन नहीं लगन दिया मैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, कभी एक्टिंग करने के बारे में सोचा कि मैं किसी जगह पर जो हूँ एज ए एक्टर चला जाऊँ और इतना खूबसूरत मैं स्किट्स कर सकता हूँ? मैं जितने भी आपके सीनियर आर्टिस्ट हैं ये स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें अमानुल्लाह साहब अल्लाह ताला बख्शे, शौकी खान साहब, मस्ताना साहब, सोहेल अहमद साहब, बब्बू बराल साहब, ये सारे मेरे दोस्तों की तरह हैं सारे। उन्होंने सारों ने कहा परफॉर्म करें आगे हमारे साथ। तो एक तो मुझे पुलिस में ने टाइम नहीं मिला, दूसरा मेरा वो जो रुझान जो है बेसिक वो तसव्वुफ़ की तरफ है, तो इसलिए मैंने ये इसको एक्टिंग वाली जो फील्ड मैंने ज्वाइन नहीं किया ऐसे, वरना तो मैं कर सकता था, कर भी सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है ये। अच्छा इतने साल हो गए, 30 साल से आप पुलिस वालों को हंसा भी रहे हैं और उनको खुश भी करते हैं, एक बेहतरीन एंटरटेनर है। क्या रिवॉर्ड मिला आपको जवाब में पुलिस की जानिब से? रिवॉर्ड में बस यही है कि मोहब्बत मिली है मुझे पुलिस की। मैं कांस्टेबल था, कांस्टेबल से मुझे हेड कांस्टेबल बनाया, राना मकबूल होते थे हमारे, उन्होंने मुझे फिर हेड कांस्टेबल बनाया। फिर मेरा सिलसिला चल गया हेड कांस्टेबल से ASI सब इंस्पेक्टर तक मैं गया। मुझे कोई 150 से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं और 2012 में मुझे सदारती अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। और पूरे पंजाब की पुलिस जानती है। बस रिवार्ड किया अल्लाह ताला के लिए, मैंने खुदावा से किया था, मैंने कोई रिवार्ड के लिए तो ये किया नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका।
और नाज़रीन, आपने वीर सिपाही के साथ हमारी ख़ुसूसी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि कितने खूबसूरत तरीके से वो अपने पुलिस के नौजवानों को और अफसरों को एंटरटेन करते हैं। और अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो उनका नाम आप अगर गूगल पर लिखें तो बहुत आसानी के साथ आप उनकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को एक पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।